बहुत सी आत्माएं जो उस प्रकाश सुरंग को एकांकी ही पार करती हैं, अकेले ही वो उस आत्मा लोक के द्वार तक पहुंचती हैं। ये आत्माएं वास्तव में उच्च अनुभवी श्रेणी की आत्माएं होती हैं। ये ज़्यादातर परिपक्व आत्माएं होती हैं जिन्हें किसी सहायता प्रणाली की ज़रूरत नहीं होती, और उनके अवचेतन मन को इस बात का ज्ञान भी होता है कि मृत्यु के पश्चात उन्हें कहाँ जाना है। और एक बात और जो निकल के सामने आई कि परिपक्व आत्माएं जो एकांकी उस प्रकाश सुरंग को पार करते हुए आत्मा लोक तक पहुंचती हैं, उनके लिए समय की गति बहुत तेज होती है, क्योंकि वो मोह से ग्रसित नहीं होती और वो अन्य आत्माओं से मिलने के लिए रुकना नहीं चाहती। मैं बता चुकी हूँ, कुछ आत्माएं बहुत अधिक विकसित आत्माएं हैं और कुछ आत्माएं बहुत युवा आत्माएं हैं जिन्होंने बहुत कम जन्म लिए हैं, और कुछ बहुत सारे जन्म लेकर बहुत विकसित आत्माएं, आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्माएं बन चुकी हैं। ऐसी ही एक उन्नत विकसित आत्मा का जो अनुभव था, उसने बताया कि मुझे मुक्ति की भारी अनुभूति हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत तेजी से, एक तीर के समान तेजी की गति से अपने मार्ग पर हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस रास्ते को जानता हूँ और इसलिए मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ना होता है। मुझे किसी से मिलने की चाहत नहीं होती। आगे उसने बताया कि मेरा बिना एकांकी रूप से उस आत्मा लोक में प्रवेश करना, क्योंकि वो उच्च विकसित आत्मा थी, तो उनका एकांकी रूप से उस आत्मा लोक के द्वार तक पहुंचना, ये उनके जो उनका आत्मिक मित्र है उनके और उनके शिक्षक जो आत्मिक शिक्षक है उसके और उनके बीच का एक आपसी सहमति थी, क्योंकि वो चीज़ों को स्वयं संभाल सकते थे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम देखते हैं कि बच्चा समझदार हो गया है, वो खुद अपना कार्य कर सकता है, तो माता पिता उसे अकेला भी छोड़ देते हैं। और उसने बताया कि ये एक ऐसी सुखद अनुभूति थी जैसे एक लहर है, प्रकाश पुंज सी है और मैं उसके ऊपर सवार हूँ। और उसने बताया कि मुझे रोशनी की एक लहरों के समूह के साथ चलना ज़रूरी है। ये लहरें एक विशेष दिशा हैं और मैं उनके साथ तैरता सा चला जा रहा हूँ, और ये एकदम सरल है। मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रकाश पुंज मेरे लिए ही कार्य कर रहे हैं। कुल मिला के एक ऐसी स्थिति है कि उसका अपने ऊपर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है और अपनी मंजिल को ढूंढने की उसकी कोई जिम्मेवारी भी नहीं है। यहाँ पर यह बात निकल के सामने आई कि आत्मा जितनी विकसित होती जाती है, आत्मा लोक में जैसे ही वो पहुँचती है, उसकी जो दिशा है और जो गति है वो बदल जाती है। वो अधिक तेज, अधिक ऊर्जावान हो जाती है। अपनी पिछली श्रृंखलाओं में हम ये बात समझ चुके हैं कि किस प्रकार आत्मा की फौरन बाद की स्थिति होती है मृत्यु के बाद, और किस प्रकार वो उस प्रकाश सुरंग को पार करती है, और आत्मा लोक में किस प्रकार उसको उसके मित्रगण मिलते हैं, प्रियजन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझने की है कि हर आत्मा का आध्यात्मिक विकास का स्तर अलग अलग है और वो अपने स्तर के मुताबिक ही अनुभूतियाँ प्राप्त करती है। और ये जो अलग अलग स्तर है, ये अलग अलग परिस्थितियों का भी निर्माण करता है। जैसे कुछ को सिर्फ प्रकाश पुंज के उच्च विकसित आत्माएं हैं, उनको मानवीय रूप में नहीं, प्रकाश पुंज के रूप में अपने मित्रगणों से जो उनकी मुलाकात हुई, इस रूप में हुई। यानी सबकी आध्यात्मिक उन्नति चूंकि अलग अलग है। कुछ आत्माएं हैं जिन्होंने अनेकों जन्म लिए हैं, वो बहुत उच्च विकसित आत्माएं हैं। जिनकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ऊंची है, वो उच्च विकसित आत्माएं हैं, उनकी कैटेगरी अलग है, और कुछ की कैटेगरी अलग है। तो उस हिसाब से सबकी स्थिति भी उस आत्मा लोक में अलग अलग है। जैसा कि मैं अपनी जो मेरा ज्ञान है, मनन चिंतन है, ज्ञान है, जो मेरी रिसर्च है, उसके आधार पर मैंने पहले भी कहा था कि आत्महत्या करने वाली सभी आत्माओं की स्थिति भी एक सी नहीं होती, जैसे कि बहुत बार बताया जाता है। और मैं जानती हूँ मेरी ये बात बहुत से लोगों को सही नहीं लगती, और जब मैं ये लफ्ज़ कहती हूँ तो बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप ये गलत कह रहे हैं। लेकिन जो बात इस रिसर्च में, ये जो परामनोवैज्ञानिक रिसर्च हुई है, इस रिसर्च में जो कि ये पैरानॉर्मल, बहुत बड़े पैरानॉर्मल रिसर्चर रहे हैं डॉक्टर न्यूटन, इन्होंने भी ऐसी आत्माओं की अलग अलग स्थिति का वर्णन किया है जो कि मेरी रिसर्च से भी मेल खाते हैं। यानी कि यदि मैं ये बात कहती हूँ कि हर आत्मा की स्थिति अलग है और जो कुछ कहा जाता है वो सब, मतलब आत्महत्या करने वाली आत्माओं के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो हर आत्मा पर लागू नहीं होता।
अब मैं आगे विस्थापित आत्माओं का जिक्र करूंगी। ये विस्थापित आत्माएं दो तरह की होती हैं। एक पहली किस्म की वो होती है जो इस तथ्य को स्वीकार ही नहीं करती कि उनकी भौतिक देह खत्म हो चुकी है, और वो ये जो उनके मन की व्यथा है कि नहीं मेरा शरीर, अभी मुझे जीवन जीना था, ये उनके आत्मा लोक में लौटने के प्रति जो उनका एक संघर्ष पैदा करती है। और ये जो स्थिति होती है, इसमें जो आत्मा का विस्थापन है, यानी आत्मा का आत्मा लोक में जो ना जाने का निर्णय होता है, वो उसका स्वयं का चुना हुआ होता है। जबकि कुछ दूसरे मामले भी होते हैं जिसमें जो आत्मा के जो आत्मिक मार्गदर्शक है वो जानबूझकर कुछ अवधि के लिए, कभी कभी अनिश्चित अवधि के लिए, कुछ अवधि के लिए उन्हें दूसरी आत्माओं से अलग कर देते हैं। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में जो आत्मिक मार्गदर्शक है वो पूरी तरह से इस बात के लिए, उनकी पूरी तरह से ये भावना रहती है कि इस आत्मा के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लेकिन इन दोनों ही आत्माओं की परिस्थितियों क्योंकि एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं, इसलिए इस विषय पर अलग अलग ही चर्चा की जाएगी। पहले प्रकार की आत्माएं वो होती हैं जिन्हें हम अवकाशीय आत्माएं कहती हैं, और इस प्रकार की आत्माएं अतृप्त आत्माएं होती हैं जो देह के नष्ट होने के बाद भी आत्मालोक में लौटने से इनकार करती हैं। और कई बार ये जिन लोगों के साथ इनके कर्म बंधन होते भी हैं या नहीं भी होते हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं। और कई बार इस तरह की आत्माएं जो अति संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके मनों पर भी प्रभाव डालती हैं, और इस तरह की आत्माएं अपरिपक्व आत्माओं की श्रेणी में आती हैं। और यदि कोई व्यक्ति ध्यान की अवस्था में खुद को एक विचार शून्य अवस्था में ले जाता है तो कई बार वो इनके द्वारा भेजे गए संकेतों को ग्रहण भी कर लेते हैं, और इस तरह की आत्माओं द्वारा दिए गए संदेश कल्याणकारी नहीं होते हैं। इस तरह की आत्माएं किसी विशेष भौगोलिक स्थिति के साथ बंधी हुई होती हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जो इस भूलोक के धरातल और आत्मालोक के बीच में फंसी हुई होती हैं। और ये आत्माएं कई बार ऐसा भी चाहती हैं कि इनके जो मार्गदर्शक हैं वो इनके करीब ना आए। इन आत्माओं को इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि ये भूलोक छोड़कर आत्मालोक में सही तरीके से चली जाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब आत्मालोक नियम से बंधा है और यहाँ मार्गदर्शक हैं जो हमारी देखभाल करते हैं, तो फिर ये वाली आत्माएं, इनका अस्तित्व ही क्यों है? इसको इस प्रकार से समझा जाना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी हमारी एक स्वतंत्र इच्छा होती है, और दूसरा यह है कि भौतिक जीवन में हम कितने उतार चढ़ावों को देखते हैं, और आत्माओं का आध्यात्मिक विकास भी अलग अलग स्तर का होता है। इन्हीं कारणों से ये अपने सामान्य पथ से भटक जाती हैं। लेकिन जब ये आत्माएं भी प्रस्थान की इच्छुक होती हैं, तब ये भी अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक द्वारा भूलोक से इन्हें ले जाकर आत्मालोक में इनके जो इनका स्थान है अपने स्थान पर पहुंचती हैं। और दूसरी श्रेणी की आत्माएं वो होती हैं जिन्होंने जीवन भर गलत कार्य किए होते हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि अगर किसी भावनात्मक प्रकृति के उत्पन्न होने के कारण हम उसकी विनाशकारी ऊर्जा का यदि उपचार नहीं करते हैं तो ये हमारे आत्मिक विकास को अवरुद्ध कर सकती है। कई माध्यम इस बात का जिक्र करते हैं कि कोई भी आत्मा अनुवांशिक रूप से बुरी नहीं होती, यानी आत्मा रूप में बुरी नहीं होती। ये छाप उसके मानवीय जीवन के दौरान पड़ती है। बाइबल से भी हजारों वर्ष पुरानी एक तिब्बत वासियों की पुस्तक, मृतकों की पुस्तक जिसे कहा जाता है, ये उनकी धार्मिक पुस्तकों में इसको माना जाता है। उसमें लिखा है कि हम जो गलत कार्य करते हैं उसी ने हमारे आत्मिक रूप से हमें पृथक किया है। और ये मान्यता जो पाश्चात्य जगत में शुद्धिकरण की परिकल्पना है उससे मेल खाती है। ईसाइयों की ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, इसमें प्रायश्चित करने की और एकाकी रहने का एक स्थान माना जाता है, प्रायश्चित करने की एक विधि मानी जाती है, और कहा जाता है कि इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से सभी गलत कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग में प्रवेश का द्वार खुल जाता है। और यहाँ पर एक बात जो इस रिसर्च में निकल के सामने आई है कि
जो इन माध्यमों ने जो वर्णित किया है कि भूलोक को छोड़कर, इससे जहाँ पर जो हमने कर्म किए हैं उसका भुगतान करने का कोई और स्थान नहीं है। अब चूंकि इस भूलोक में प्रत्येक आत्मा कई प्रकार के गलत कार्यों को अंजाम देती है, इसलिए प्रत्येक आत्मा के लिए जो उसका आत्मिक शिक्षक है वो एकांतवास को एक हर आत्मा के लिए अलग अलग प्रकार से वो निर्मित होता है। और इस एकांतवास की और दोबारा शिक्षा दिए जाने की जो अवधि होती है ये भी हर आत्मा के लिए एक समान नहीं होती। अब यहाँ पर इसी प्रकार की एक आत्मा का जिक्र है जिसने जीवन पर्यंत गलत कार्यों को अंजाम दिया। और जब ये प्रश्न पूछा गया कि कोई आत्मा जो अहितकारी इंसान के साथ रहती है, क्या उसकी भी जिम्मेवारी उसको भी एक जिम्मेवारी उठानी पड़ती है क्योंकि वो एक अहितकारी आत्मा के साथ रही, तब उस माध्यम द्वारा बताया गया कि उस आत्मा ने एक लड़की को बहुत चोट पहुंचाई थी, बहुत अधिक चोट पहुंचाई थी, इसलिए उसे फिर वापस आत्मा लोक में उसके समूह में स्थान नहीं मिला और एक अच्छे इंसान के रूप में उसने अपना प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए उसे अकेले रहने का एक पाठ पढ़ाया गया जहां से वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरा। और यहाँ पर सजा जैसे किसी लफ्ज का यूज नहीं किया गया, यह उसकी एक आत्मा उन्नति का एक विधि थी, आत्मा को उन्नति पर ले जाने का एक रास्ता। उसने बताया कि वो भी आत्मा लोक में आत्मिक प्रवेश द्वार से ही प्रवेश किया था, लेकिन वो किसी से मिल नहीं सका, सीधा अपने आत्मिक शिक्षक के साथ एकांतवास पे चला गया। और बहुत अधिक समय नहीं, बहुत थोड़े समय बाद वो स्त्री रूप में वापस इस भूलोक पे लौट आया जहां पर वो उसी घटना का फिर से अनुभव करना चाहता था। और अब यहाँ पे ये बात बहुत समझने की है कि जो कुछ हुआ उस आत्मा की अपनी मर्जी से हुआ, उसने सब कुछ अपने ऊपर लिया और अपनी इस मानवीय कमजोरी से पार पाने के लिए खुद को, उसने जो गलत कार्य किया था उसके लिए उसने खुद को ही गलत माना और अगला जन्म एक सताई गई महिला के रूप में लिया ताकि वो समझ सके और उसने उस लड़की को कितनी चोट पहुंचाई है। और आगे डॉक्टर ने उससे पूछा कि अगर वह व्यक्ति, वह आत्मा समझदारी नहीं दिखाता और गलत काम करने वाले लोगों की उसी झुंड में बना रहता, उसी प्रकार गलत कार्य करता रहता, तो क्या आत्मा लोक में पहुंचने के बाद आत्मा के रूप में जो उसका अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता? तब जवाब था कि वास्तव में ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका रूप जरूर बदला जा सकता है। जो सही रूप में अपने आप को परिवर्तित करके उन्हीं सबक जो उसने आत्मा ने सीखना है वो अपने लिए खुद इस जीवन का निर्धारण करके वो सबक सीखती है जो उसने पिछले जीवन में गलत कार्य किए हैं, वो इस जीवन में नया रूप लेकर, नया जन्म लेकर उन सबकों को दोबारा सीखती है। यानी विनाश से नहीं, एक नया रूप लेकर स्वयं को भी उन्हीं परिस्थितियों में रखकर वो आत्मा सबक सीखती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद हमेशा बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। बहुत सी आत्माएं जो